हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। इंग्लिश प्रैक्टिस फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम की इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं लिटरेरी टर्म्स को। आज की जो हमारी पहली लिटरेरी टर्म है वो है डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन को। डीकंस्ट्रक्शन इज अ टर्म ओरिजिनेटेड बाय द फ्रेंच फिलोसोफर जैक्स डेरिडा। बात करें डीकंस्ट्रक्शन की, तो डीकंस्ट्रक्शन एक ऐसा टर्म है जिसको पहली बार जो प्रयोग था वो फ्रेंच फिलोसोफर जैक्स डेरिडा ने किया था। इट डेजिग्नेट अ थ्योरी, यानी कि एक ऐसी थ्योरी की बात करती है, या फिर प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग यानी कि पढ़ने के एक ऐसे तरीके की बात करती है जिसमें द टेक्स्ट दैट रिजेक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इन देम, यानी कि प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग द टेक्स्ट, यानी कि किसी चीज को पढ़ने का ऐसा तरीका जिसमें जो कोई शब्द होते हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल उस टेक्स्ट में किया गया है, उनके बहुत सारे मीनिंग खोजती है। जनरली हम जब कोई चीज पढ़ते हैं तो हम उसको पढ़ लेते हैं और जो मीनिंग हमें समझ में आता है हम उसको समझ लेते हैं, लेकिन जो डीकंस्ट्रक्शन है वो पढ़ने की एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम किसी शब्द के बहुत सारे जो मीनिंग होते हैं उनको खोजते हैं। यानी किसी एक डेफिनेट मीनिंग की बात नहीं करते, रेदर इट ट्रेस द मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉसिबल मीनिंग, यानी कि उस शब्द के जितने भी पॉसिबल मीनिंग हो सकते हैं उन सबको खोजने का प्रयास इसमें किया जाता है। यूजिंग डिकंस्ट्रक्शन इन लिटरेरी एनालिसिस, जब हम किसी लिटरेरी वर्क का लिटरेरी एनालिसिस करते हैं तो उसमें जो डिकंस्ट्रक्शन है उसका यूज किया जाता है, और जो डिकंस्ट्रक्शन है वो एक ही टाइम पर कॉम्प्लेक्स और सिंपल दोनों हो सकता है। व्हेन वी रीड समथिंग, यानी कि जब हम कोई चीज पढ़ते हैं, अ पोयम फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के लिए हम एक पोयम की बात करते हैं कि जब हम किसी पोयम को पढ़ते हैं, वी माइट समटाइम्स टू बी क्विक, तो हम उसे पढ़ने में जल्दबाजी कर सकते हैं। जल्दबाजी कहने का मतलब ये है कि जब हम पोयम को पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड में जो सिंपल से क्वेश्चन है सिर्फ वो आते हैं, जैसे कि डज इट राइम, की जो पोयम हम पढ़ रहे हैं क्या वो राइम करती है, यानी कि जो उसके आखिरी शब्द हैं यानी जो अल्फाबेट हैं वो मैच करते हैं या नहीं, यानी कि पोयम राइम करती है या नहीं। इसके अलावा ये प्रश्न आ सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ लिटरेरी डिवाइस आर यूज्ड इन द पोयम, की जो पोयम है उसमें किस तरह की लिटरेरी डिवाइस को यूज किया गया है। इसके अलावा हम ये भी सोच सकते हैं कि जो पोयम है उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है या फिर उसकी थीम क्या है, यानी कि जनरली जब हम किसी पोयम को पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ यही जो चीजें हैं वो आती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं डिकंस्ट्रक्शन की, यानी कि जो डिकंस्ट्रक्शन तरीका है पढ़ने का, जब हम उसकी बात करते हैं, वी लुक फॉर आइडियाज एंड मीनिंग दैट यूजुअली फॉल, यानी कि हम मतलब जब उसमें देखते हैं कि जो शब्द हैं उनका क्या मीनिंग है, यानी कि एक से ज्यादा मीनिंग क्या निकल रहे हैं हम उसको देखते हैं। यानी कि जब हम किसी जो कोई जो पोयम होती है या कोई भी जो लिटरेरी वर्क होता है, जब हम उसका डिकंस्ट्रक्शनिस्ट एनालिसिस करते हैं, यानी कि इसके आधार पर पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें किस तरह के जो शब्द हैं उनका क्या क्या मीनिंग हो सकता है, यानी कि एक से ज्यादा मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन फिक्स्ड, यानी कि ऐसा बिल्कुल असंभव है कि जो शब्द उसमें प्रयोग किए गए हैं उनको फिक्स कर दिया जाए। अंडरलाइंग मीनिंग इन द टेक्स्ट, देयरफॉर ऑल टेक्स्ट आर ओपन टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, यानी कि जो भी उसमें वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं उनका एक से अधिक मतलब हो सकता है, यानी कि कोई भी अपने तरीके का मतलब निकालने के लिए मतलब फ्री होता है। एग्जाम्पल से आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे कि डिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो इन पॉपुलर कंसेप्शन लाइट एंड डार्क आर अपोजिट, यानी कि नॉर्मली हम देखें तो जब हम किसी भी पोयम में या किसी भी वर्क में लाइट और डार्क का यूज करते हैं, तो नॉर्मली जब कोई लाइट या डार्क की बात करेगा तो वो यही कहेगा कि जो लाइट और डार्क है वो क्या है, अपोजिट है, यानी कि एक दूसरे के बिलोंग है। ये तो हो गया सिंपल तरीका इनको, इन जो ये शब्द हैं लाइट और डार्क, इनको देखने का। बट हम जब इनके डिकंस्ट्रक्शन मीनिंग की बात करेंगे, तो बट व्हेन यू थिंक अबाउट इट सम मोर, यानी कि जब आप इन दो शब्दों के बारे में और ज्यादा सोचेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, फिर उसका डिकंस्ट्रक्टिव मीनिंग निकाल रहे हैं। नॉट ओनली द अपोजिट, यानी कि तब जब आप इनके बारे में और सोचेंगे तब आप ये समझेंगे कि ये सिर्फ अपोजिट नहीं है एक दूसरे के। लाइट इज फेवर्ड ओवर द अदर एज बेटर, यानी कि जो लाइट है उसको बुरे के ऊपर अच्छाई के रूप में दिखाया जाता है। यानी कि सिंपली अगर कोई इसको पढ़ेगा तो वो यही समझेगा कि लाइट और जो डार्क है वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन जब इसको कोई डिकंस्ट्रक्टिव मेथड से पढ़ेगा तो वो ये सोचेगा कि लाइट और जो डार्क है वो सिर्फ अपोजिट ही नहीं है, बल्कि जो लाइट है उसको जो डार्क है उसके ऊपर ज्यादा फेवर दिया जाता है और उसको जो डार्क है उससे बेटर बताया जाता है। तो ये होता है डिकंस्ट्रक्शन, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो कोई वर्ड होता है उसके एक से ज्यादा संभव जो मीनिंग होते हैं उनको देखने का प्रयास किया जाता है। अब हम अगले लिटरेरी टर्म की बात करेंगे जो कि है डिकोरम। डिकोरम की बात करें तो डिकोरम डेजिग्नेट द व्यू दैट देयर शुड बी प्रोप्रिएटी और फिटनेस इन द वे दैट अ लिटरेरी जर्न इट्स सब्जेक्ट मैटर कैरेक्टर एक्शन
द स्टाइल ऑफ इट्स नरेशन एंड डायलॉग आर मैच्ड टू वन अनदर। डेकोरम का मतलब होता है कि कोई भी जो वर्क लिखा गया है उसमें क्या सब्जेक्ट मैटर यूज किया गया है, कौन सा उसका जॉनर है, किस तरह के कैरेक्टर हैं, क्या उसमें एक्शंस लिए गए हैं, कौन सा उसका जो नरेशन करने का स्टाइल है वो है, और उसके डायलॉग कैसे हैं। यानी कि जो भी ये चीजें हैं जो किसी लिटरेरी वर्क में इस्तेमाल की जाती हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, तो उसी को डिकोरम में देखा जाता है। यानी कि एक तरह से डिकोरम का मतलब होता है साज सज्जा। तो उसको मतलब जो भी चीजें हैं, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे एक्शन हो, चाहे थीम हो, चाहे जॉनर हो, चाहे डायलॉग हो, कुछ भी हो, उसको क्या किया जाता है, एक साथ एक दूसरे के साथ मैच किया जाता है, तो उसे ही डिकोरम कहते हैं। अदर वर्ड्स की बात करें यानी कि सिंपल शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, तो डिकोरम इज अ एप्रोप्रिएट रेंडिंग ऑफ अ कैरेक्टर, एक्शन, स्पीच और सीन। यानी कि सिंपल शब्दों में डेकोरम क्या है, जो भी एप्रोप्रिएट रेंडरिंग होती है किसी कैरेक्टर की, एक्शन की, स्पीच की और सीन की, वो आपस में कितना मेल खाते हैं, इस बात को इसमें देखा जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरेरी प्रॉपर्टी इन इट्स सिंपलेस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वॉज आउटलाइन बाय एरिस्टोटल। इसका जो सबसे पहले इस्तेमाल था वो एरिस्टोटल के द्वारा किया गया था। बात की बात करें तो इन लेटर क्लासिकल क्रिटिसिज्म द रोमन पोएट हॉरेस मेंटेनेड दैट द रिटेन इट्स यूनिटी अ वर्क ऑफ आर्ट मस्ट बी कंसिस्ट इन एवरी एस्पेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ थीम मस्ट बी डील्ड विद द प्रॉपर डिक्शन मीटर फॉर्म एंड टोन। यानी कि कोई भी जो लिटरेरी वर्क है, उन्होंने बताया कि कोई भी जो लिटरेरी वर्क है वो क्या, उसकी एक सब्जेक्ट जो थीम होती है वो, उसका जो सब्जेक्ट होता है वो, इसके अलावा जो प्रॉपर उसमें डिक्शन यानी कि जो भाषा इस्तेमाल की जाती है वो, जो मीटर उसमें यूज किया जाता है या जो जिस फॉर्म में उसको कहा जाता है, या जो उसकी एक टोन होती है, वो सब क्या करनी चाहिए, एक दूसरे से मैच करनी चाहिए। अगर वो एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे तो जो लिटरेरी वर्क होगा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह से जो डिकोरम है वो बहुत ही ज्यादा किसी भी लिटरेरी वर्क के लिए जरूरी होती है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, कि डिकोरम मतलब क्या कहने का सेंस होता है कि डिकोरम होनी चाहिए किसी लिटरेरी वर्क में जो वर्क होता है। फ्रेशियल कैरेक्टर शुड स्पीक इन अ मैनर बिफिटिंग दियर सोशल पोजीशन। फ्रेशियल कैरेक्टर का मतलब होता है जो कॉमिक कैरेक्टर होते हैं, यानी कि किसी प्ले में जो कॉमिक कैरेक्टर होते हैं उनको अपने जो ओहदा होता है उसके हिसाब से बोलना चाहिए। इनकी जो उनकी लैंग्वेज होती है, जो उनके कार्य करने के जो एक्शन होते हैं, या जो भी चीजें राइटर उसमें इस्तेमाल कर रहा है उनके द्वारा, यानी कि उनके मुंह से जो भी कुछ वो डायलॉग कहलवा रहा है, तो उनका अलग ही एक तरीका होना चाहिए हर चीज को कहने का। इसके अलावा बात करें किंग्स की, किंग शुड इंटोन विद द एलिगेंस एंड डिग्निटी कंपेंसुरेट विद दियर रैंक। यानी कि जो किंग या जो फिर बड़े ओहदे पे जो लोग होते हैं, चाहे वो राजा हो या जो राजकुमार हो या जो भी हो, जो बड़े ओहदे पे हैं, उनको अपनी रैंक के हिसाब से या अपना जो डिग्निटी है उसके हिसाब से जो डायलॉग वगैरह होते हैं वो दिए जाने चाहिए। यानी कि सब चीज उनकी रैंक से मिलती जुलती होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मतलब है तो राजा लेकिन उसके जो डायलॉग हैं वो बिल्कुल मतलब ऐसे बिल्कुल लोअर क्लास की तरह लग रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो जिस पोजीशन पे है उसके जो डायलॉग हैं, उसके जो एक्शन है, उसकी जो भी चीजें हैं वो उसी की रैंक के अकॉर्डिंग या उसकी जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। तो इसे ही डिकोरम कहते हैं। आगे हम बात करते हैं अगले लिटरेरी टर्म की, जो कि है ड्यूक्स एक्स मैकिना। ड्यूक्स एक्स मैकिना का मतलब होता है, पहली बात तो ये क्या है, एक लैटिन फ्रेज है फॉर अ गॉड फ्रॉम अ मशीन। यानी कि मशीन के द्वारा गॉड को बनाया जाना, या मशीन एक मशीनी गॉड की बात हम कर सकते हैं। इट रेफर टू द प्रैक्टिस दैट इन द एंड ऑफ ग्रीक ड्रामास अ गॉड लोअर टू द स्टेज बाय अ मैकेनिकल एपरेटस। मतलब क्या होता था, जो ग्रीक ड्रामा होते थे प्राचीन समय में, उसमें स्टेज पर मशीन के माध्यम से, यानी कि मशीन मैकेनिकल तरीके से एक गॉड को वहां पर प्रेजेंट किया जाता था, तो उसी से ये शब्द निकला है। आगे बात करें कि इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, तो ड्यूक्स एक्स मशीना डज नॉट हैव टू रेफर द लिटरल मशीन। यानी कि ड्यूक्स एक्स मशीना जो है, तो इसका जो मीनिंग है वो सिंपल सा कोई लिटरेरी मशीन नहीं है। इट कैन बी इमरजेंस ऑफ अ न्यू कैरेक्टर। यानी कि किसी भी प्ले में इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि वहां पर किसी नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाए, सरप्राइजिंग यूज ऑफ मैजिक या फिर कोई जादू का इस्तेमाल किया जाए, और इवन रियलाइजेशन दैट इट वाज जस्ट अ ड्रीम, और या फिर उसको सपने के माध्यम से दिखाया जाए। यानी कि किसी भी लिटरेरी डिवाइस में, चाहे तो वो मैजिक के रूप में, चाहे किसी नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करके, चाहे उसको एक सपने के तौर पर दिखाकर क्या किया जाता है, गॉड की प्रेजेंस वहां पर कराई जाती है। इन अदर वर्ड ड्यूक्स एक्स मैकिना इज अ डिवाइस यूज्ड व्हेन अ सीमिंगली अनरिजॉल्व्ड unsolvable conflict or impossible problem is solved by the sudden appearance of an unexpected person, object और event। मतलब ड्यूक्स एक्स मशीना क्या है, सिंपल शब्दों में समझें तो ये है जैसे कि कोई प्ले है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं और अब वो सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए एक देवीय कैरेक्टर की या फिर कोई मैजिक की या किसी भी तरह का, इस तरह का जो कैरेक्टर होता है, चाहे कोई इवेंट होता है, चाहे कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसकी प्रेजेंस वहां पर करा दी जाती है। वो क्या करता है, जो भी सारी प्रॉब्लम शुरू से क्रिएट होती आई हैं उनको सॉल्व कर देता है। यानी कि
गॉड की तरह काम करता है, क्योंकि गॉड क्या करते हैं, सभी प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो उसका इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है। ही यूज्ड टू रिजॉल्व द डिलेमास ऑफ द ह्यूमन कैरेक्टर, यानी कि जो भी डिलेमा यानी कि जो दुविधा होती है कैरेक्टरों की, उसको रिजॉल्व कर सकता है। इट रेफर टू द सर्कमस्टांसेस where an impulsive concept or divine character is introduced into a storyline for the purpose of resolving its conflict and producing and procuring an interesting outcome। यानी कि यहाँ पे वही है कि ये एक ऐसी परिस्थिति को बताता है या फिर किसी डिवाइन कैरेक्टर की बात करता है जिसको कहानी के बीच में इस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह उत्पन्न हो गए हैं उनको वो क्या करता है, रिजॉल्व कर देता है। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल से आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो जो विलियम शेक्सपियर का प्ले है एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट में क्या है, जो मतलब जो भी कैरेक्टर है उसके वो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं एंड में जाके, तो एंड में क्या होता है, जो शेक्सपियर है वो हाइमेन नाम के कैरेक्टर को उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, और हाइमेन क्या है, द गॉड ऑफ मैरिज यानी कि शादी के देवता हैं, वो उस प्ले में अपीयर्स होते हैं। और जो भी कैरेक्टर होते हैं मतलब फाइनल एक्ट में वो क्या करते हैं, एक्ट फिक्स द रोमांटिक इंटेंगलमेंट्स ऑफ द मेन कैरेक्टर, यानी कि जो भी वहां पर मतलब मिक्सअप हो गया था, जो भी कैरेक्टर थे उनके, उन सबको आकर वहां पर उसको जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, जो कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे, उन सबको सॉल्व कर देते हैं। तो इस तरह से ड्यूक एक्स मकीना क्या है, मतलब एक इस तरह का कैरेक्टर है या कोई ड्रीम है या कोई भी ऐसी चीज है जो राइटर इसलिए इंट्रोड्यूस करता है कि जो भी चीजें वहां घटित हो गई हैं और उनको मतलब सॉल्व कैसे किया जाए, तो सॉल्व करने के लिए एक जादुई कैरेक्टर को वहां पे इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसको ही गॉड एक्स मैकेना कहते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने 3 लिटरेरी टर्म्स को देखा। अगर आप इसी तरह से और भी लिटरेरी टर्म्स को मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।